एक दिन वो था कि पगड़ी की इतनी इज्जत थी। आज का दिन देखिए, आपकी पगड़ी को उछाला जा रहा है, आपकी पगड़ी को तार तार किया जा रहा है। महिपाल सिंह मकराना को रास्ते में पकड़ा गया, 24 घंटे के बाद उन्हें बुरी भली कर, उनकी बेइज्जती कर उन्हें छोड़ा गया। राज शेखावत जी चले तो राज शेखावत जी को पकड़ लिया, और पकड़ ही नहीं लिया कि उनकी पगड़ी उछाली गई है, उनकी पगड़ी की बेइज्जती करी गई। जिसकी पगड़ी की बेइज्जती हो रही हो, धिक्कार है आप लोगों को। जब इज्जत ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा? आपकी बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बेइज्जती कर रहे हैं और आप शांत हैं, आप चुप। 6 साल के बाद में बताया जाता है कि भांग का भी नशा उतर जा। आप लोगों को कब नशा उतरेगा आपका? कम से कम इस बार ये तो मन बना ले कि जब तक उस रूपाला को दंडित नहीं किया जाएगा, जब तक प्रदीप चौधरी जैसे लोगों को दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक आप भाजपा को वोट नहीं देंगे। कौन सी गलती की थी धनंजय सिंह ने, जिसकी रिपोर्ट लिखवाने वाला ही, FIR करवाने वाला ये कह रहा कि नमस्कार, मैं उग्र सिंह चौहान। एक कहानी सुना करते थे जब पढ़ते थे। वो कहानी थी कि बादशाह अकबर के दरबार में एक बार एक आदमी उन्हें मिलने के लिए गया, और वो जब बादशाह के पास गया तो द्वारपाल ने उसे रोक दिया। पहरेदार ने उसे कहा कि किसे मिलने के लिए जा रहे हो, किसके पास? उसने कहा कि बादशाह अकबर से मिलने के लिए जा रहा हूं और मुझे उनसे मिलवा दो। उन्होंने जाके बादशाह को कहा कि साहब, एक दरबारी आया हुआ है राजस्थान से, आप उनसे मिल लें। क्योंकि उसका जो परिवेश था, परिधान और राजस्थानी परिधान था। जैसे ही बादशाह के सामने उस आदमी को ले जाया गया तो उसने अपने सिर से पगड़ी उतार के और आधा बर्ज करना शुरू किया। जब बादशाह ने ये सीन देखा कि सर से पगड़ी उतार के उस आदमी ने हाथ में रखी और वो प्रणाम करने लगा, तो बादशाह ने उसे कहा कि ये बताइए, तुमने अपने सर से पगड़ी क्यों उतारी? पगड़ी सर पर रखे हुए ही आपको प्रणाम करना चाहिए था, आधा बर्ज करना चाहिए था। तो उसने कहा कि बादशाह, इसमें मैं जो पगड़ी उतारी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये जो मेरे सिर पे पगड़ी रखी थी ये उस आदमी की पगड़ी थी जिसकी पगड़ी कभी जिंदगी में झुकी नहीं, जिसका सर कभी किसी के सामने नहीं झुका। ये उस सूरवीर महाराणा प्रताप की पगड़ी थी। उन्होंने एक बार खुश होकर मेरे सिर पर रख दिया था। जिस आदमी ने आजीवन अपनी पगड़ी को कहीं झुकने नहीं दिया, आज उसकी पगड़ी को मैं कैसे यहाँ मुगल दरबार में झुकने देता? इस वजह से बादशाह सलामत मैंने ये पगड़ी उतारी। एक दिन वो था कि पगड़ी की इतनी इज्जत थी। आज का दिन देखिए, आपकी पगड़ी को उछाला जा रहा है, आपकी पगड़ी को तार तार किया जा रहा है, और गैरत इस बात की कि कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और पगड़ी उतारी कहाँ जा रही है? पगड़ी उतारी जा रही है गुजरात में। और किस काम के लिए उतारी जा रही है? कि वहां का एक जो सेंटर में आज की सरकार है, मोदी मंत्रिमंडल में एक आदमी, पुरुषोत्तम रूपाला नाम का एक आदमी, जो राजकोट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, उसका प्रत्याशी है। वो राजपूत बिरादरी पर, राजपूत जाति पर, क्षत्रिय जाति पर कटाक्ष कर रहा है। भद्दे भद्दे शब्दों से उन्हें और उनकी महिलाओं को वो नवाज रहा है। उनके बारे में कैसे कैसे घटिया घटिया शब्द कह रहा है जो सुनने लायक नहीं है। मैं इस बीच कैमरे के सामने वीडियो के माध्यम से वो सब बात आपको बता नहीं सकता, जो बात वहां रूपाला जी ने किसी एक मीटिंग में, जो किसी दलित समाज की मीटिंग में बात कह रहा था। उन्हें अंग्रेजों की के बारे में, उनके बारे में, मुगलों के बारे में क्या क्या कहा। क्या ये ठेका सब इन्हीं लोगों पे है? ये भाजपा के लोग ही आपकी बेइज्जती करेंगे कदम कदम पर। अगर यहाँ आप कैराना में, सहारनपुर में देखें तो आपकी बेइज्जती भाजपा के प्रतिनिधि कर रहे हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात में देखें तो आपके कैबिनेट स्तर के मंत्री आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। कहां आपकी गैरत खोगी? कहां आपका वो मान सम्मान चला गया? उस बात का विरोध वहां की छत्राणियों ने किया, और उन्होंने अपने आप आत्महत्या करने की जब बात कही तो सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये बात राजपूत नेताओं को पता लगी, उनका खून खोला और वो यहां से चले गुजरात के लिए। उनमें थे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना। महिपाल सिंह मकराना को रास्ते में पकड़ा गया। 24 घंटे के बाद उन्हें बुरी भली कर, उनकी बेइज्जती कर उन्हें छोड़ा गया। किसी ने उनके बारे में नहीं कहा कि ये गलत पकड़ा आपने। कोई भी नहीं बोला, सबके मुंह पे टेप लगी हुई थी। उसके बाद में यहां से क्षत्रिय महासभा के जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है राज शेखावत जी, जब राज शेखावत जी चले तो राज शेखावत जी को पकड़ लिया, और पकड़ ही नहीं लिया कि उनकी पगड़ी उछाली गई है, उनकी पगड़ी की बेइज्जती करी गई। जिसकी पगड़ी की बेइज्जती हो रही हो, धिक्कार है आप लोगों को। आन बान शान पर मर मिटने वाला राजपूत,
जिसने अपने जीवन में कभी भी अपनी सम्मान के साथ समझौता नहीं होने दिया, जिसने बड़े बड़े युद्ध अपनी इज्जत के लिए लड़े, अपने सम्मान के लिए लड़े, जिनका गौरवपूर्ण इतिहास रहा, जो हमेशा युद्ध के क्षेत्र में जिन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया, जिनकी महिलाओं ने अपने सम्मान पे आंच ना आते हुए आने के लिए जौहर व्रत कर लिया, अग्नि में जल के मर गई, जिनके बच्चों ने अपने सम्मान के लिए 12-12, 14-14 साल के बच्चों ने तलवार हाथ में उठा के दुश्मन के साथ लड़े और उनका मुकाबला किया, काहे के लिए? इज्जत के लिए। जब इज्जत ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा? आपकी बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बेइज्जती कर रहे हैं और आप शांत हैं, आप चुप हैं। आखिर क्यों? कब जागोगे? 6 साल के बाद में बताया जाता है कि भांग का भी नशा उतर जा। आप लोगों को कब नशा उतरेगा आपका? ये सोई हुई कौम, या तो ये कहना छोड़ दो कि तुम शूरवीर नहीं हो, और नहीं तो हो तो फिर एक भी राजपूत को आज अपनी बात का बदला लेने के लिए भाजपा को वोट नहीं देना चाहिए। कम से कम इस बार ये तो मन बना ले कि जब तक उस रूपाला को दंडित नहीं किया जाएगा, जब तक प्रदीप चौधरी जैसे लोगों को दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक आप भाजपा को वोट नहीं देंगे। परंपरागत तरीके से आप लोग भाजपा के साथ जुड़े रहे, हमेशा आपने भाजपा को वोट दिया। 99.9% राजपूत भाजपा के साथ था। आप भाजपा के जन्मदाता रहे। हमने तो वो भी दिन देखे हैं, मैं जब संघ के में प्रचार किया करते थे हम लोग बाग, तो संघ के प्रचार में उसके विस्तार के लिए हम अपने क्षेत्र के एक गांव में चले गए। एक बार कुछ मेरे साथी भी मेरे साथ थे। हम एक गांव में गए, उस गांव का नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। हम 4-5 आदमी थे। जब उस गांव में गए तो उस पंडित जी आदमी था वो, उसने हमारे लिए चाय की व्यवस्था करवाई कि चाय बनवा लो। लेकिन जैसे ही घर उसने चाय के लिए कहा और हमने बात शुरू कर दी संघ के बारे में, राष्ट्र के बारे में, हिंदुत्व के बारे में, तो वो समझ गया कि ये तो जनसंघीय आदमी है और उसने तुरंत घर मना करवा दिया कि इन्हें चाय मत लाना। ये तो दूसरे किस्म के लोग बाग हैं, हमें चाय तक तो लोग बाग दिया नहीं करते थे। इस राजपूतों ने तो इतना किया। राजपूतों का बलिदान रहा, इनका गौरवपूर्ण इतिहास रहा, इनका मेहनत रही कि इन्होंने भाजपा को इस मोड़ पर लाकर छोड़ा। और आज भाजपा इनका कहाँ इज्जत कर रही है? एक भी जगह इनकी इज्जत नहीं हो रही है। आपका जहां प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, आपका प्रतिनिधित्व में कमी रही। आपके 15-15, 16-16 मंत्री हमने देखे हैं यहाँ प्रदेश सरकार में। आज मात्र आपका एक मंत्री, और वो भी दिल्ली के रहमो करम पे आपके यहाँ है। आपके कद्दावर नेता राजनाथ सिंह का हाल आपने देख लिया होगा कि जो ये कह के लाया था कि मैं मोदी की कमर के पीछे चट्टान की तरह खड़ा, जो उन दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा करते थे, वो मोदी को प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया। नहीं तो क्या मोदी प्रधानमंत्री बनते? मोदी जी प्रधानमंत्री ना बनते। देश के प्रधानमंत्री या तो बनते लाल कृष्ण आडवाणी, या देश के प्रधान बनते शिवराज सिंह चौहान, जो एक योग्य आदमी भी थे। लेकिन गलती हुई कहीं ना कहीं, उन्हें लेकर आए और आने के बाद में उनको माला में से भी निकाला जा रहा। बड़े शर्म की बात है। आप लोगों का विवेक कहाँ चला गया? आपका वो खून कहाँ चला गया? वो गर्म खून कहाँ चला गया? राजपथ पर 26 जनवरी की परेड में सलामी लेने के समय जब प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच से गुजर रहे थे, तो रक्षा मंत्री का साथ होना क्या जरूरी नहीं था? उन्हें इशारा करके कहा कि आप जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ की बेइज्जती कदम कदम पे हो रही है। आपके पास 2 ही चीज थी, 2, एक कृषि, क्योंकि कुछ ना कुछ आपका मामला खेती से जुड़ा हुआ है, या फिर सेना। सेना आपके लिए गौरव की नौकरी हुआ करती थी। सेना को आपने 4 साल की कर दी। अरे भाई साहब, आप सेवा कर रहे हैं। राजनीति तो सेवा भाव होता है। राजनीति में कहाँ पेंशनें होंगी, कहाँ इनकी तनख्वाहें होंगी? आप तनख्वाहें भी ले रहे हैं और 5 साल के बाद में पेंशन भी ले रहे हैं। और अग्निवीर को आप मात्र 4 साल के लिए बिना पेंशन के अडानी और अंबानी की फैक्ट्रियों में गार्ड के लिए उन्हें बना रहे हैं, उन्हें खड़ा कर रहे हैं। आपने पुलिस को तो नहीं किया 4 साल का, आपने अग्निवीर को 4 साल का कर दिया। राजपूतों के लिए सेना की नौकरी गौरव की नौकरी हुआ करती थी। बड़ा घमंड होता था कि उसका लड़का सेना में है, और वो परिवार सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। आज आपने वो सम्मान छीन लिया, किसानों का सम्मान छीन गया। किसानों का सम्मान में आपने नरेंद्र तोमर की बेइज्जती की। जिस दिन नरेंद्र तोमर जब ये कृषि आंदोलन चल रहा था, कृषि बिलों को लेके मीटिंग में नरेंद्र तोमर जी अपने 2 अन्य साथियों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठते थे। 11-12 दौर की मीटिंग हुई। नरेंद्र तोमर को आपने एक बार भी स्वतंत्र नहीं किया कि आप इसका फैसला दें। उसके मुंह पर हर बार टेप लगी रहती थी। और
11-12 दौर की मीटिंग के बाद में 1 मिनट लगी आपके ये कहने में कि मेरी कहीं तपस्या में कमी रहेगी, मैं किसानों को समझा नहीं पाया, बिल वापस दिए जा रही। ये बिल आप नरेंद्र तोमर के मुंह से कहलवा देते, क्यों आप ऐसी गलती कर रहे हो? और फिर आज कहाँ नरेंद्र तोमर, कहाँ रमन सिंह, कहाँ शिवराज सिंह चौहान? आपने वसुंधरा की राजस्थान में जो वसुंधरा को बदलने का जो निर्णय लिया वो राजनाथ सिंह के हाथ से करवा रहे। वसुंधरा की क्या कमी थी, कौन सी गलती की थी धनंजय सिंह ने? जिसकी रिपोर्ट लिखवाने वाला ही FIR करवाने वाला ये कह रहा कि मेरे से जबरदस्ती FIR करवाई गई, वो जेल में गिरवा दिया। किस वजह से? आज ये क्या नाम योगी जी को आपने कटखड़े में खड़ा कर रखा। आए दिन उनकी मीटिंगें ली जा रही है। 6 साल हो गए उन्हें दिल्ली की दरबार के चक्कर काटते काटते, इंडिपेंडेंट तरीके से आज भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। और छत्री अगर बोलता है तो उसे आप बोलने नहीं दे रहे। मेरा निवेदन इन राजपूतों से है कि आप जाग जाओ। 6 साल के बाद में तो भांग खाने वाला आदमी भी जाग जा, आप आज तक भी नहीं जाग रहे। और फिर आप अगर नहीं जाग रहे तो फिर अपने घर में से महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज, छत्रसाल, इन लोगों की तस्वीरें निकाल दो। अगर आप इन लोगों की तस्वीर अपने घर में रख रहे, शिवाजी महाराज कैसे होगी, तो फिर आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप अगर महाराणा प्रताप की तस्वीर निकाल रहे रख रहे अपने घर में, तो फिर आपको बिरादरी के साथ आना पड़ेगा। अरे वक्त पे तो ठीक टाइम पे तो महाराणा प्रताप का विरोधी भाई जो उसके 36 का आंकड़ा जिसके साथ हुआ करता था, शक्ति सिंह भी महाराणा प्रताप के साथ आके खड़ा हो गया संकट के समय में। आज राजपूत जाति, आज क्षत्रिय जाति संकट के दौर से होकर गुजर रही है। इस संकट के दौर में अगर भाई भाई के साथ नहीं आएगा तो कौन आएगा? सब जगह आपका अपमान किया जा रहा है, कदम कदम पे आपका अपमान हो रहा है। आप अपने अपमान को अपमान नहीं मान रहे। आप आज अब तक भी आपने मोदी नाम की घंटी पी रखी है, मोदी 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 मोदी। कब तक मोदी मोदी करोगे? अरे कब भाई, आप समझ लो अपने आप को। आप राष्ट्रवादी कौम है, आप शूरवीर हैं, आप बहादुर हैं। आपने अपनी मान मर्यादाओं के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आप सत्यवादी हैं, आप अपनी वचन के धनी हैं। और उसके बावजूद भी भाजपा कौन सी अपनी वचन की धनी है, जिसका मुखिया बार बार कदम कदम पर झूठ बोलता हो? आज तक का एक भी बात बता दो कि वो सच की हो। आपको एक भी चीज, एक भी जगह आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि कहीं सत्यता उजागर हो रही हो। और जब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, फिर आप भी खड़े हैं उस झूठ में। जब एक आदमी झूठ बोल रहा है और आप सहन कर रहे हैं, आप उसका विरोध नहीं कर रहे, तो फिर आप भी झूठ में भागीदार हैं। ये एक नियम भी है और सत्यता भी है। आज मेरा अपनी बिरादरी से पुरजोर निवेदन है कि अगर आप में कहीं भी राजपूती है, आप में क्षत्रित्व कहीं भी है और आप में गुर्दा कहीं भी है, तो एक बार ये ओंकार भरनी पड़ेगी। जिनकी पगड़ियां उछाली जाने लगी, जिनकी महिलाओं को अभद्र तरीके से नवाजा जाने लगा, जिनकी महिलाओं पर गलत गलत टिप्पणियां की जाने लगी और जिनके जाति को कलंकित करने का साहस दूसरी जातियां कर रही हैं, और वो भाजपा के सभी लोग बागे, क्या आप भाजपा के खिलाफ नहीं बोल सकते? आप अपने शीर्ष नेतृत्व के लोगों को भी कहें कि अगर हमारे बीच में आए तो समाज का होगा आए, अगर हमारे बीच में नहीं आ रहे तो फिर मत आए। तो मैं अपनी बात को आप लोगों से पुनः एक निवेदन करते हुए कह रहा हूं कि आप जाग जाओ, जागने का समय आ गया। अगर आप नहीं जागे तो का बरसा जब कृषि सुखानी, समय बीती पुनी का पछतानी। डायनासोर की तरह आपका नाम भी नष्ट हो जाएगा, आप खत्म हो जाएंगे इस धरती पर से। राजपूत जाति थी, ये कहा करेंगे लोग बाग, राजपूत कहीं दिखाई नहीं देगा। जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रित्व।